कहते हैं संत कि प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, कि हे प्रभु अब मत टालो। अगर अब भी टाल दिए ना तो बस इस भव सागर में दोबारा फंस कर रह जाएंगे। कहते हैं कि प्रभु से वही जुड़ सकता है जो प्रेमी हो, किसी भी चीज का प्रेमी हो सकता है। कुछ लोग व्यक्ति के प्रेमी होते हैं, कुछ लोग वृक्षों के प्रेमी होते हैं, कुछ लोग पशु पक्षियों के प्रेमी होते हैं, कुछ प्रकृति प्रेमी होते हैं। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रेमी नहीं होगा तो भगवत भक्ति से जुड़ने में बड़ा समय लगाएगा, या तो फिर खूब प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रेमी होगे तो भक्ति अपने आप सीख जाओगे। भगवान से जुड़ने का साधन है भक्ति। और भक्ति कैसे करेंगे? जब आप किसी और चीज के प्रेमी पहले नहीं रहोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि भगवान से प्रेम कैसे करना है। और अगर एक बात बताओ, अगर आपने संसारी से प्रेम नहीं किया तो भगवान से कैसे प्रेम कर पाओगे? और अगर आपने संसारी से प्रेम किया है तो अब ये समझ लो कि अब भगवान की तरफ जाने का समय आ गया है। भगवान की तरफ जाने का समय आ गया है। और जो भक्ति, जो प्रेम उस या तो प्रकृति से कर रहे हो, या उस व्यक्ति से कर रहे हो, या फिर परिवार से करते हो, या फिर जीव जंतु जिससे भी करते हो, वही भक्ति, वही प्रेम परमात्मा से करो। जिस भी तरह से अगर आप भगवान के नाम का उच्चारण करोगे तो प्रभु, भक्त ने कहा है ना कि प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूँ संभालो संभालो। कि हे प्रभु, इस सांसारिक मोह माया में मैं फंसता जा रहा हूँ, अब उठा लो, अब बचा लो। हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है। आप बचाओगे तो ही बच पाएंगे। और आप सभी जो यहाँ उपस्थित है ना, ये कार्यक्रम करने के लिए पहले सोचना पड़ता है, सोचने के बाद कर्म करना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है कि ऐसे पंडाल आएगा, ऐसे कथा वक्ता आएंगे, ऐसे ऐसे ये सब कार्यक्रम होगा। लेकिन ये सब चीजें होने के बावजूद भी कार्यक्रम नहीं होते हैं, ये कथा नहीं होती है जब तक भगवान की भक्ति, भगवान का आशीष हमें प्राप्त ना हो। कहते ना, जन्मादस्य यतोन व्याधि तरता चार्थे सभिज्ञ स्वराट, कि भागवत का ये प्रथम श्लोक है कि वो जो कि कभी उसने जन्म नहीं लिया, वो जो परम सत्य है, और वो जो परम सत्य है अगर वो आपको प्रेम करके इस कथा पंडाल में भेजा है तो अवश्य ही आपको उससे प्रेम है। और वो चाहता है कि वो आप उनके शरण में जाओ और उनकी भक्ति करो और उनके धाम जाओ। यहाँ पर बड़े सारे लोग होंगे जो कथा सुनने नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं हुई। और आप पर कृपा हुई तो आप यहाँ आए। तो कहते हैं कि कथा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो लोग इस कथा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं है और आप पर कृपा है। कहते हैं ना कि जब प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो जग के तानों से है डरे, वो कृष्ण से नेह लगाना क्या जाने। तो या तो जग के प्रपंच में फंसे रहो, या फिर ये 3 घंटे आकर अपने जीवन को धन्य बना लो। और यहाँ पर जैसे आप बैठकर कथा सुन रहे हैं, वैसे ही हरिद्वार में सभी संत बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन में उपस्थित होकर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। बीच में नारद जी ने पूछा कि महाराज, क्या प्रभु अच्छे लोगों को ही दर्शन देते हैं? क्या केवल संतों को ही दर्शन देते हैं? जो ज्ञानी होते हैं उनको ही दर्शन देते हैं? तपस्वियों को ही दर्शन देते हैं? तब सनत कुमारों ने कहा कि महाराज,
ज्ञानी तपस्वी योगी, इनको ही नहीं, जो चोर डाकू डकैत, इन लोगों को भी भगवान कृपा करते हैं।